से एक बार स्वागत है आपको ऑनिस वर्ल्ड में। मैं हूं अनिमेश एंड यू आर वाचिंग टुडेस टेक्निकल टिप्स। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर योर फ्रेंड। दोस्तों, आज का टॉपिक है हाउ टू इनेबल डेवलपर ऑप्शन। ये इनेबल डेवलपर ऑप्शन को कैसे इनेबल कर सकते हैं आप। पहले तो जानना है आपको ये डेवलपर ऑप्शन है क्या। एक्चुअली डेवलपर ऑप्शन इज awesome hidden menu with variety of advanced options and unique features। क्या है इसमें दोस्तों? इसमें आपको मिलेंगे USB डिबागिंग, अलाउ मॉक लोकेशन मतलब GPS लोकेशन फेक करना, टेक बाग रिपोर्ट, शो टचेस, विंडो एनिमेशन एंड बहुत सारा। क्या है ये सब जानते हैं इस ट्यूटोरियल में। दोस्तों, कैसे आप डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करेंगे। देखिए, आप सेटिंग में जाइए। मैं तो फिलहाल सेटिंग में ही हूँ। एकदम नीचे आ जाइए, डेवलपर ऑप्शन आपको इनेबल करने के लिए यहाँ पे तो डेवलपर ऑप्शन मैंने पहले से ही ऑन किया हुआ है, तो इसलिए इसको दिखा रहा है यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, आप अबाउट फ़ोन में जाइए। अबाउट फ़ोन में एकदम नीचे आ जाइए। आपको दिख रहा है यहाँ पे बिल्ड नंबर। तो जिस यूज़र को डेवलपर ऑप्शन इनेबल नहीं है जिसके फ़ोन में, तो ये बिल्ड नंबर में आप 7 टाइम टैप कीजिए। फ़िलहाल तो मेरा यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन इनेबल है, इसके वजह से दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो आप 7 टाइम टैप कीजिए। इसके वजह से आपका क्या होगा, आपका डेवलपर ऑप्शन जो इनेबल हो जाएगा। देखिए, आप जाइए सेटिंग में फिर से देखिए, यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन या तो पहले से ही है, आपको भी इनेबल हो जाएगा आपका फ़ोन में भी। ठीक है, तो ये डेवलपर ऑप्शन से हम क्या कर सकते हैं। मान लीजिए, चलिए चलते हैं डेवलपर ऑप्शन में, देखते हैं डेवलपर ऑप्शन। दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा है टेक बाग रिपोर्ट। ठीक है, तो डेवलपर ऑप्शन नाम से ही आपको पता चल रहा है, जो एक डेवलपर, मान लीजिए आप खुद ही एक डेवलपर हो और आपका फ़ोन में जो भी सिस्टम है, जो भी एप्लीकेशन है, उसको आप आपके हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, डेवलप कर सकते हैं। आपको फ़ोन के परफॉर्मेंस को आप बेटर कर सकते हैं। तो आपको खुशी होगा, आप भी एक डेवलपर हो जाओगे अगर आपका फ़ोन में एक डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो तो। कैसे? देखिए, यहाँ पे है टेक बग रिपोर्ट। ये है क्या? टेक बग रिपोर्ट को आप रिपोर्ट अगर करते हैं तो फिलहाल आपका फ़ोन में जो भी एरर्स है, जो भी आपका फ़ोन में डिस्टर्बेंस है, बग है, वो क्या होगा, एक कोड जनरेट होगा, आपको दिखाई नहीं देगा। वो कोड जनरेट होगा, उस कोड क्या होगा, ऑनलाइन के ज़रिए उस डेवलपर के पास भेज दिया जाएगा। ठीक है, और वो एंड्रॉयड डेवलपर जो आपका फ़ोन में जो डेवलपर ऑप्शन जो सिस्टम है, जो डेवलप किया हुआ है, जिसने डेवलप किया है, उसके पास अगर भेज दिया जाए तो उसको पता चलेगा क्या क्या एरर, क्या क्या कोडिंग हो रहा है, क्या क्या गलतियाँ, क्या क्या खामियाँ उसके भीतर है। तो वो क्या करेगा, उस हर एक बंदे के पास से जो जो बग रिपोर्ट आ रहा है, उसको लेके एनालिसिस करके वो एक अपडेट निकालेंगे। तो आपको तो आपको तो हमेशा ही दिखता है कि अपडेट योर सिस्टम। ठीक है, तो ये सिस्टम अपडेट कुछ भी नहीं है, कोई नया फीचर्स है, और आपका फ़ोन का जो परफॉर्मेंस लैगिंग है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, वो ही है और कुछ नहीं। ठीक है, तो इससे आपका फ़ायदा हो सकता है। चलिए दूसरे फीचर्स में जाते हैं। USB डिबगिंग यहाँ पे ऑन है। USB डिबगिंग ऑफ करके आपको ऑन करके दिखाते हैं। ओके, हाँ, ओके पे क्लिक कीजिए। USB डिबगिंग क्या है? USB डिबगिंग, मान लीजिए दोस्तों आपका फ़ोन में स्पेस कम है, रैम स्लो हो गया है, तो क्या है, परफॉर्मेंस लैगिंग के जरिए आपका जो दिक्कत हो रहा है, इसके लिए आपका पास दो ऑप्शन है। आपको अगर फ़ोन में रूट करना है तो आपको ये USB डिबगिंग को इनेबल करना ही होगा। ठीक है, तो आप USB डिबगिंग को इनेबल करके फ़ोन को रूट कर सकते हैं।
कस्टम रोम को इंस्टॉल कर सकते हैं। क्या है ये कस्टम रोम? कस्टम रोम कुछ भी नहीं है। आप मान लीजिए आपका घर में आपके हाथ एक सैमसंग फ़ोन है और आप थक चुके हैं देख देख के वही इंटरफेस को। हम्म, तो आप कुछ नया चाहते हैं। मान लीजिए एसर का हो, लेनोवो का हो और Xiaomi का हो और आप कुछ भी इंटरफेस आपका फ़ोन में आप डालना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कस्टम रोम निकालना होगा। अगर है तो आपका सिस्टम के लिए वो बना हुआ है तो आप उसमें कस्टम रोम डाल सकते हैं और रूट करना होगा आपके फ़ोन को। इसलिए रूट का मतलब है जर। हम लोग जो इसको जर कहते हैं सिस्टम को। आप अगर कुछ चेंज करने वाले हैं, कुछ भी करने वाले हैं, मतलब आपका फ़ोन के रूटिंग के लिए आप बहुत सारी सुविधाएं पा सकते हैं। AK-47 तो फ़िलहाल आप बना नहीं सकते, लेकिन आप आपका फ़ोन को कुछ भी कर सकते हैं। आपका जो एप्लीकेशन है उसको टोटली आप SD कार्ड में डाल सकते हैं, बैटरी परफॉर्मेंस अच्छा कर सकते हैं, कस्टम रोम डाल सकते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारे। इसके लिए आपको रूट करना होगा। तो रूटिंग के लिए और कस्टम रोम के लिए मैं बाद में आपसे दूसरा कोई टॉपिक में बातचीत करूँगा। फ़िलहाल तो अभी हम कैसे डेवलपर ऑप्शन को काम में ले सकते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट जो है आपको मॉक लोकेशन है। अलाउ मॉक लोकेशन। क्या है ये मॉक लोकेशन? दोस्तों, मॉक लोकेशन कुछ भी नहीं है। मान लीजिए आपका फ़ोन में आप काम कर रहे हैं, इससे एक आईपी तो है आपका फ़ोन में, एक आईपी जनरेट होता है और आपका जीपीएस लोकेशन भी ट्रैक होता है। तो अगर आप इसको हिडन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप ये मॉक लोकेशन को इनेबल करते हैं तो आपका जीपीएस लोकेशन और जो आईपी एड्रेस है वो हिडन हो जाएगा। ठीक है। इस काम को आप बाहर से भी कर सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी ऐप से, वीपीएन से इसको काम में ला सकते हैं। क्यों? ज़रूरी नहीं है आपका फ़ोन में ही अगर ये सब है तो आप क्यों थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड करेंगे, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो फिलहाल आपको तो मालूम हो गया ये अलाउ मॉक लोकेशन का फंक्शन क्या है। ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे आप शो टचेस। दोस्तों, ये शो टचेस है क्या? शो टचेस की वजह से हम आप देख रहे हैं, हम जब स्क्रीन में टच कर रहे हैं एक टच पॉइंट दिख रहा है आपको। तो वो कुछ भी नहीं है। यहाँ से हमने डेवलपर ऑप्शन से टचेस को ऑन किया हुआ है, इसलिए वो टचेस आपको दिखता है। ठीक है। और आप भी कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरी है तो। नेक्स्ट इसमें है विंडो एनिमेशन स्किल। क्या है ये विंडो एनिमेशन स्किल? दोस्तों, ये विंडो एनिमेशन स्किल से आपका बैटरी अगर बहुत सारा कंज्यूम हो तो आप इस कंजम्पशन को कम कर सकते हैं, पर फ़ोन का परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। देखिए, इस एंसम एनिमेशन स्केल को हम अगर हायर स्केल में ले जाते हैं 10x में, देखिए क्या होता है। देखिए, हम अगर इसको टच फिर से करते हैं, बहुत स्लोली आते हैं। ठीक है। तो इसको क्या करना है? फिलहाल डिफ़ॉल्ट तो ये 1x रहता है, तो 1x ही छोड़िए और इसको ऑफ भी आप कर सकते हैं। ऐसे ऊपर में ऑफ ऑप्शन ऑफ कर दे सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका लैगिंग नहीं होगा, परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा। ठीक है। तो फिलहाल मेरा फ़ोन में तो कोई भी लैगिंग नहीं है अभी फ़िलहाल, तो इसको हम 1x में ही छोड़ते हैं। ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल। क्या है ये ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल? आपका कोई भी ट्रांजिशन जो एनिमेशन होता है आपका फ़ोन में, उस स्केल को अगर आप हाई स्पीड में ले जाएंगे तो आपका एनिमेशन जो रोटेट होके आता है, उसके स्पीड ज़्यादा बहुत स्लो हो जाएगा। ठीक है। इससे क्या होगा, आपका बैटरी कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगा, फ़ोन के परफॉर्मेंस लैगिंग होगा। तो इसको आप डिफ़ॉल्ट में ही छोड़िए और आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। फ़िलहाल तो मैं इसको 1x में डालता हूँ। ठीक है। समझ गए? आपका फ़ोन का परफॉर्मेंस अगर अच्छा करना है, बैटरी कंजम्पशन अगर कम करना है तो इसको ऑफ करना है आपको। ठीक है।
दूसरे इसके बाद आपको आपको जाना है यहाँ पे सिमुलेट कलर स्पेस। क्या है ये सिमुलेट कलर स्पेस? यहाँ पे तो डिसेबल हुआ है। इसको आप अगर समझ लीजिए मोनोक्रोमिक करते हैं तो यहाँ पे जो इंटरफेस है हमारा, जो भी ये जो रिकॉर्डिंग हो रहा है, यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशंस है, जो भी इंटरफेस है, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये देखिए होम पेज, आपका एप्लीकेशंस, हर एक एप्लीकेशन सब ब्लैक एंड वाइट हो गया। ठीक है, तो आप इसको ऑन कर सकते हैं डेवलपर ऑप्शन से, और आप सिमुलेट कलर स्पेस को डिसेबल भी कर सकते हैं। इससे आपका जो डिफ़ॉल्ट है वही रहेगा। ठीक है मुझे तो डिफ़ॉल्ट ही अच्छा लगता है, इसलिए इसको यहाँ पे छोड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जाना है नीचे, बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। ये जो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट है दोस्तों, फिलहाल आपको पता ही है, आप जब कोई काम करते हैं आपका फ़ोन में बैकग्राउंड में बहुत सारा प्रोसेस रन होता है। ठीक है, 2 3 4 बहुत सारा। ठीक है, वो सिस्टम होता है, बहुत सारा सिस्टम एक साथ होता है, बहुत सारा एप्लीकेशन एक साथ रैम में होल्ड किया हुआ है, वो दौड़ता रहता है, काम करता रहता है। तो इसके वजह से आपका क्या होता है, फ़ोन का स्पीड कम होता है, बैटरी कंजम्पशन ज़्यादा होता है। आपका फ़ोन में अगर रैम कम हो, फ़ोन इंटरनल मेमोरी अगर कम हो, तो आपका फ़ोन में लैगिंग हो सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है, इस बैकग्राउंड प्रोसेस को, बहुत सारा बैकग्राउंड प्रोसेस अगर आप स्टॉप करना चाहते हैं तो मोस्टली आप 3 4 प्रोसेस को ही एक्सेस देना चाहते हैं, तो इसको आप ऑन करते हैं। यहाँ पे 3 या 4 जो भी है। तो मेरा मानना है कि इसको स्टैंडर्ड लिमिट में ही रहना अच्छा है, लेकिन आपका फ़िलहाल अगर कोई दिक्कत हो रहा है फ़ोन को यूज़ करने में, तो आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो और एक चीज़ है, शो CPU यूसेज। ढूंढते हैं CPU यूसेज को, यहाँ पे ही होगा। CPU यूसेज के काम क्या है दोस्तों, CPU यूसेज से आप CPU का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, यूसेज कितना हो रहा है, इसको आप पता लगा सकते हैं। CPU यूसेज ये देखिए, अगर ऑन किया हो, ये देखिए राइट साइड में आपको दिख रहा है हर एक चीज़ का परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम फिलहाल यहाँ पे तो ऑफ कर देते हैं। आपको अगर ज़रूरी है तो आप ऑन भी कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल भी आपको बता दिया है, विंडो एनिमेशन स्केल भी बता दिया है, टेक बग रिपोर्ट आपको तो पहले ही बोल दिए हैं। बग रिपोर्ट को कैसे आप इनेबल करेंगे, उससे क्या फ़ायदा होता है। बग रिपोर्ट से आपका जो एरर कोड होता है कोई भी एप्लीकेशन के दौरान, वो डेवलपर के पास बाय ईमेल, बाय ऑनलाइन वो चले जाते हैं। उसको वो जो डेवलपर है वो एनालिसिस करके उसका खामियां जो है, उसका एरर जो है, उसको कैसे रेक्टिफाई करना है वो सोचते हैं, उसको डेवलप करते हैं। उसके बाद आपको फ़ोन में दिखता है क्या, 2 दिन बाद, 1 महीने बाद अपडेट योर सिस्टम। ठीक है, उस खामियां उससे रेक्टिफाई हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको बाग रिपोर्ट को सेट करना होगा। जिसको जिसको पता है बाग रिपोर्ट सेंड करना, उसको तो बाग रिपोर्ट भेजना है। ठीक है, वो आपको दिखाई नहीं देगा, वो सिस्टम कोड जनरेट होगा, आपको मालूम नहीं पता चलेगा आपको कैसे हो रहा है ये सब, तो जो डेवलपर है उसके पास चले जाएंगे। ठीक है,
और मॉक लोकेशन को आप हैक कर सकते हैं दोस्तों। ये सब बहुत सारे जो हिडन टेक्निक है वो आप कर सकते हैं इस डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करने से। मुझे उम्मीद है इस ट्यूटोरियल से आपको बहुत फ़ायदा हुआ दोस्तों। तो फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, जिस व्यूअर ने अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, एंड आपको अगर पसंद आया तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक्स टू ऑल माय सब्सक्राइबर एंड व्यूअर्स। फिर उम्मीद है दूसरे टॉपिक लेके हम जल्दी मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।